वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे क्या कुछ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ कर चलें। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। जिन लोगों ने किसी प्रकार की कोई गलती या फर्जी डिटेल दी है तो उनके खिलाफ कैसे एफआईआर हो रही, क्या हो रही है, उसको समझते हैं। और मीडिया की राजस्थान की खबर है, बिहार की खबर है, कई अन्य राज्यों को भी दोस्तों खबर है, ठीक है। तो उसको समझते हैं क्या कुछ है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जहां पर 4500 प्लस मेंबर हैं, ठीक है। अब समझते हैं चीज़ों को। आप पहले ये वीडियो देखें, उसको समझें कि क्या कुछ मामला है, कहाँ का है, फिर बात करते हैं। डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा में फर्जी अंक तालिका लगाकर नौकरी लगने की कोशिश करने वाले 3 और अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। इन तीनों अभ्यर्थियों ने एक ही बोर्ड से मार्कशीट बनवाई थी। प्रकरण में डाक विभाग ने लगातार जिस तरह से जांच की डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद में यहाँ पर ये बड़ा मामला सामने आया, जिसमें जो 10वीं की फर्जी मार्कशीट है वो यहाँ पर सामने आई। अब तक करीब 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी फर्जी मार्कशीट के बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 3 नए नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसकी जो रिपोर्ट है वो सोमवार को यानी कल यहाँ पर पुलिस के सामने पेश की जाएगी। लेकिन अभी तक और अब जो डाक विभाग है वो खुद इस मामले में आगे बढ़ करके और पुलिस की जो आला अधिकारी है उनसे वार्ता करेगा और उसके बाद में इस पूरे मामले का और ये जो पूरा स्कैंडल जो बना हुआ है, जिस तरह से दलाल एक्टिव हो चुके हैं, उन सब पर कार्रवाई की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये खबर सुनी, समझी। अब समझते हैं हुआ क्या है। देखिएगा, ये अभी के लिए नहीं है, ठीक है, कि सभी पर किसी ने देखिए एक रूमर क्रिएट कर दिया क्या कि कोई अगर गलत डिटेल भर देता है उस पर नहीं होगा। सुन लो, आप अगर कोई गलत डिटेल भर देते हो उससे कोई लेना देना। दिक्कत इससे है जो ये बिल्कुल फर्जी, समझ रहे हो, बिल्कुल फर्जी मतलब समझ रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपने जो फॉर्म भरा है, भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन इस बुक को आप पढ़कर जो फर्दर कभी भविष्य में एग्जाम होंगे आपके डाक विभाग से रिलेटेड, या आपको उसमें अपने ऑफिस में काम करना होगा, तो इस बुक के माध्यम से आपको वो काम को समझने में बहुत आसानी होगी। अब 1000 प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो ये सारी आपकी बुक रहने वाली है, ठीक है, ये है। और यहां पर ये देख लीजिए पूरा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे आपका प्रमोशन होता है दोस्तों, वही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बुक की महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको डाक विभाग में नौकरी करनी है, वो इस बुक को जरूर परचेज करें। इन लोगों ने मार्कशीट बनवाई है फर्जी बोर्ड से डायरेक्ट, बिहार में और आपका जो है राजस्थान में, ठीक है। बोर्ड की पूरी कॉपी बनाई जिसमें इनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर थे, परसेंटेज था 98 99%। तो हुआ क्या, जब डीवी होता है तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अगर उन्हें किसी प्रकार का डाउट होता है, ठीक है, अधिकारियों को। तो उन्होंने पूछ दिया प्रश्न इनसे, जब पूछा प्रश्न तो फिर खेल खत्म। तो वहीं जैसे ही खेल खत्म हुआ फिर उन्होंने तुरंत उन पर एफआईआर करने के आदेश दे दिए भाई, जब फर्जी। और उसके बाद मार्कशीट चेक की तो वो जाली निकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फर्जी डिटेल से कोई लेना देना, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म भरा, कोई गलती कर दी, उससे कोई लेना देना, उसमें आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका हलफनामा लगाकर काम चल जाएगा। लेकिन अब ये तो पूर्णतया फर्जी है भाई। आप देखिएगा परसेंटेज गलत भर रहे हैं, वो तो है ही, वो अलग हटा दीजिए। फर्जी मार्कशीट के बिहार पे आप फर्जी परसेंटेज भर रहे हैं, तो फिर भैया एफआईआर होनी ही है, सीधी सीधी बात है। और होनी भी चाहिए। और इस पर एफआईआर ही नहीं, बहुत सघन कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की, ठीक है। 420 के केस के अलावा और भी धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे तो बच्चों का और बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे लोग जिनके 90% हैं, उनको ज़रूरत है यार, है ना। इनके 60% 70% 80% जो रियल हैं, ये बताइए फर्जी के लोग सीटें बर्बाद करके चले गए कि नहीं। अब थोड़ी नहीं, ये पिछली वैकेंसी की बात है, इस बार की नहीं। इस बार को भी समझ लो आप लोग, जो लोग सोच रहे हो कि इस बार की है, नहीं नहीं, इस बार की नहीं। इसका तो अभी डीबी ही नहीं आया, इसकी तो अभी लिस्ट ही नहीं आई। तो उम्मीद करता हूँ इस बातों को समझ गए होगे बहुत अच्छे से, है ना। तो ये है, डरने की जरूरत नहीं। जिसने किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी है, गलती देखिएगा ह्यूमन मिस्टेक में आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये गलती नहीं है, अपराध है। आपने फर्जी मतलब बिना एग्जाम दिए कुछ नहीं, फर्जी एक मार्कशीट बनवाई बढ़िया परसेंटेज से। अब भाई, अब ज्ञान तो आपको है नहीं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ दिए नॉर्मल से, अब वो उत्तर आप दे नहीं पाए, उन्हें हो गया शक। शक होने के बाद देखिएगा उसमें भी कार्रवाई नहीं। मान लीजिए मैंने आपसे जो है कोई प्रश्न पूछे, मान लेता हूँ आपके 98% है, मैंने आपसे पूछा कि भैया इस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री का नाम बताइए,
आप नहीं बता पाए। सुनना बहुत अच्छे से इस बात को, बहुत लोग इसको अलग ले जाएंगे, नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं होता है, समझना बात को। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भैया आप ये बताइए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बता दी, इस तरीके, मान लीजिए आप नहीं बता पाए, लेकिन आपने हाई स्कूल किया है, सुनना, और हाई स्कूल के एग्जाम दिए और आपकी मार्कशीट अगर ओरिजिनल है, ठीक है, तो वो आपको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरिट बेस पर भर्ती है, समझना बात को बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपसे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया और आपने आंसर नहीं बता पाए और वहां पर आप जाली भी पाएंगे, क्योंकि वहां शक हो जाता है, शक हुआ तो उन्होंने चेक किया बहुत अच्छे से, जब चेक किया तो वो जाली पाएंगे, समझ गए कि नहीं बात को। तो ये है पूरा मैटर। तो आप ये ना सोचे कि आपसे इंटरव्यू होगा, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, हल्के फुल्के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्मल, वो भी जब उन्हें शक होगा, अगर उन्हें लगा कि बच्चा ठीक ठाक है, समझदार है तो नहीं है, लेकिन जो 10 दिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो उसमें वेरिफिकेशन करते हैं, ये सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ लें, क्योंकि वो आपसे जब डीवी होगा तो उसके बाद जमा करा लिए जाएंगे आपके कागज, वो इसीलिए जमा कराए जाते हैं, कोई फर्जी अर्जी तो नहीं है, तो वहाँ सब चेक होता है, उसके बाद ही आपको आगे ज्वाइनिंग मिलती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग सब समझ पाओगे। जुड़ गए होंगे मैं कोड से। टिल देन टेक केयर, बाय। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल